नमस्कार साथियों, सुप्रभात। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अभी मैं नमो घाट पे हूँ और नमो घाट का ये वो एरिया है जो नमो घाट से थोड़ा भी बगल में जो एक्सटेंड हुआ है। और अभी इसके इस साइड हेलीपैड वगैरह बना हुआ है। ऐसा कहा जाता है कि जो भी नमो घाट है इसको वाटरवे की तरह भी डेवलप किया जा रहा है। यानी कि ये जो ख़ास तौर से जो लोकेशन होने वाला है राजघाट वाला, इसको तीनों ही ट्रांसपोर्ट से जोड़ा जाएगा। यानी कि यहाँ पे बाई एयर भी पहुँचा जा सकता है, ट्रेन से भी पहुँचा जा सकता है, क्योंकि अभी इसी के बगल में जो काशी स्टेशन है वो भी एक्सटेंड हो रहा है और डेवलप हो रहा है। और सड़क तो है ही, तो विकास के इस क्रम में ये सारी चीज़ें हो रही हैं। और नमो घाट पहले जो था वो सिमटा हुआ था, यानी कुछ सीमित एरिया में, लेकिन अभी इसको और एक्सटेंड कर दिया गया है। और ये सुबह सुबह का समय है, मैं हूँ और मेरे साथ एक मेरे मित्र हैं शिवानंद जी। शिवानंद जी, आप भी आ जाइए, लोगों को गुड मॉर्निंग बोल दीजिए। गुड मॉर्निंग। हाँ, तो ये शिवानंद जी हैं। और जैसा कि आपने मेरे दूसरे वीडियोज़ में देखा होगा कि हम जब कहीं निकलते हैं यात्रा पर तो साथ में ही निकलते हैं, क्योंकि शिवानंद जी बड़े हंसमुख स्वभाव के हैं। इनसे कुछ दिल की बातें कह लेते हैं, कुछ इनकी सुन लेते हैं तो आनंद आता है। और यहाँ पे जब 1-2 घंटा गुजारते हैं तो थोड़ी अच्छी फीलिंग आती है, क्योंकि आदमी कितना भी भीड़ भाड़ में रह ले, लोगों के बीच में रह ले, लेकिन जब खुले आसमान के नीचे जब आता है और प्राकृतिक चीज़ों के बीच में आता है तो उसका एक अलग ही आनंद होता है। तो मैं भी यहाँ पे आनंद ले रहा हूँ और कोशिश करूँगा कि जो जिन विजुअल्स को मैं देख पा रहा हूँ उनको मैं आपको दिखाऊँ। सुबह की मनमोहक छटा देखते ही बनती है, एक ताजगी का एहसास होता है। जैसा कि आप मेरे पीछे यहाँ पर देख सकते हैं, पीछे गंगा नदी है और वो राजघाट पुल दिख रहा है। तो काफ़ी फॉगी है, मतलब ऐसा लग रहा है कि मतलब काफ़ी कोहरा पड़ा हुआ है। हो सकता है कि जो पानी है, अब इस तरह का टेम्परेचर है, इस तरह की चीज़ें हैं, तो इसलिए ऐसा हुआ है। लेकिन बहुत शानदार लग रहा है, बहुत आनंद आ रहा है। और जो लोग बनारस से नहीं होंगे, जो लोग कहीं और से इस वीडियो को देख रहे होंगे, पक्का उनको ये जगह विज़िट करनी चाहिए। क्योंकि मैं भी जब कहीं बाहर घूमने जाता हूँ तो दिमाग में बहुत सारा हाइप रहता है कि यार वहाँ पे जाके ये एक्सप्लोर करेंगे, ये चीज़ें अच्छी होंगी। जैसे मैं नैनीताल गया था, तो वो एक जो तालाब है नैनीताल में, जो ताल है, उसमें लोग नाव में बैठते हैं और घूमते हैं। और उसके बाद मेरे समझ में नहीं आता कि फिर यहाँ पे और क्या घूमना है। टेम्परेचर एकदम ठंडा था, लेकिन यहाँ पे वो चीज़ नहीं है। यहाँ पे अगर आप इस घाट से शुरुआत करते हैं और 80 घाट तक जाते हैं तो तकरीबन 80 घाट हैं। ज़्यादा भी हो सकते हैं, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन 80 घाट की बात होती है। तो 80 घाट है और हर घाट पे अपना एक अलग वाइब है, एक अलग। जैसे यहाँ पे आप आएंगे तो यहाँ पे कुछ आधुनिक चीज़ें आपको दिखेंगी। जो यहाँ का स्ट्रक्चर है, इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, वो थोड़ा सा आधुनिक है। लेकिन जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो वहाँ पे पुराने काशी के दर्शन आपको होते हैं और एक जो खुलापन है उसका एहसास होता है। और न सिर्फ खुले आसमान का एहसास होता है, क्योंकि जो गंगा जी हैं काफ़ी वाइड हैं, काफ़ी चौड़ी नदी है, तो उसको भी देख के काफ़ी एक सुखद एहसास होता है। ख़ास तौर से जब आप 80 घाट की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे आपको शाम के टाइम अक्सर स्टूडेंट्स मिल जाते हैं अपना म्यूज़िक प्ले करते हुए ग्रुप्स में, और आरती वगैरह। तो काफ़ी खूबसूरत एहसास होता है। और बनारस में अगर आप घूमना चाहते हैं तो न सिर्फ घाट्स बल्कि और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ। तो ऐसा कहा जाता है कि यहाँ बनारस के काशी के कण कण में शंकर है, तो उस चीज़ की अनुभूति आप कर सकते हैं। लेकिन जो यहाँ के लोकल निवासी होते हैं वो मस्त होते हैं, लेकिन शायद इस चीज़ की अनुभूति वो इस तरह से नहीं कर पाते जिस तरह से बाहरी लोग यहाँ पे आते हैं। और यही कारण कि तमाम बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ यहाँ पे आते हैं और इसकी तारीफ़ करते हुए थकते नहीं हैं। जो भी आता है वो इसकी भर भर की तारीफ़ करता है। और कई बार लोग ये भी कहते हैं कि अगर उनको मौका मिला तो भी इस जगह पर रहना पसंद करेंगे। तो अभी का एनवायरनमेंट काफ़ी पीसफुल है और उम्मीद है कि जो मेरे पीछे जो बैकग्राउंड्स में या आप देख पा रहे होंगे, या जो मेरे दूसरे विजुअल्स के माध्यम से आप देख पाएंगे, तो आप इस चीज़ को एंजॉय कर पाएंगे, चीज़ों को एक्सप्लोर कर पाएंगे। आइए आपको मैं थोड़ा और आगे लेके चलता हूँ। हम यहाँ से आगे बढ़ रहे हैं और आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल जो नया तरीके से जो घाट बना है, इसका वाइब, इसका जो पूरा इन्वायरमेंट है, ये बिल्कुल अलग है। और चूँकि सुबह है तो सुबह यहाँ पर बिल्कुल शांत है,
आप आराम से घूम सकते हैं। वीडियोज़ वगैरह भी मैं रिकॉर्ड कर पा रहा हूँ। शाम के समय काफ़ी क्राउड होता है, हौच पौच होता है। मैं आपको ये पीछे दिखाना चाहूँगा, ये जो गंगा घाट है, आप देखिए कितनी शानदार आपको चीज़ें दिख रही हैं, बिल्कुल अलग है। और अभी ये मेरे बैकग्राउंड में चीज़ें आप देख सकते हैं। तो जो यहाँ के लोकल रहने वाले होते हैं वो यहाँ पे आते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए। आप इस चीज़ को इमेजिन करिए कि जो हर दिन यहाँ पे आते हैं मॉर्निंग वॉक के लिए, हर दिन यहाँ पे अपना समय बिताते होंगे, कितनी अच्छी फीलिंग आती होगी। तो निश्चित ही मैं तो ये मानता हूँ कि अगर नरेंद्र मोदी जी यहाँ से सांसद नहीं होते तो इस तरह का प्रोजेक्ट, इस तरह का डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं था। क्योंकि काशी के पास तो पहले से ही बहुत पोटेंशियल था, बहुत क्षमता थी, लेकिन कहीं न कहीं इसको प्रशासनिक स्तर पे इग्नोर किया जा रहा था। और इसलिए सिर्फ इसकी धार्मिक महत्ता थी। मतलब इस शहर में कोई जो आधुनिक खूबसूरती कह सकते हैं, कहीं न कहीं वो नहीं थी, वो ख़त्म होती जा रही थी। लेकिन हर जगह का अपना एक समय होता है, अपनी एक डेस्टिनी होती है। और शायद काशी की भी अपनी एक डेस्टिनी रही होगी कि इस पर्टिकुलर टाइम पे आके चीज़ें डेवलप होंगी, चीज़ें बेहतर होंगी। और यहाँ के लोकल होने के नाते, चूँकि बहुत लंबे समय से मैं यहाँ पे निवास कर रहा हूँ, यहाँ पे तकरीबन 2008 में मैं पहली बार आया था। और तब से मैं इस जगह को देख रहा हूँ। तो मेरे सामने तो करीब 2014 में बीजेपी की गवर्नमेंट बनी और उसके बाद यहाँ पर सतत डेवलपमेंट वर्क होते गए। लेकिन मैंने 2014 से 6 साल पहले का वो दौर भी देखा है जब बनारस को गड्ढों का शहर कहा जाता था। बार बार FM रेडियो पे ये चीज़ें अनाउंस की जाती थी, ये बातें बोली जाती थी। लेकिन अब चूँकि मैंने वो दौर देखा है और अब इस दौर में भी रह रहा हूँ, तो मैं गर्व के साथ कह सकता हूँ कि बिल्कुल जो हमारी काशी है अब धीरे धीरे वो विकास के पथ पर चलना शुरू कर चुकी है। और अगर ऐसा ही डेवलपमेंट वर्क होता रहा, मैं धीरे धीरे इसलिए बोल रहा हूँ कि काफ़ी बड़ा है, पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो कुछ सडन चेंज यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन उम्मीद है कि अगर इस स्पीड से चलता रहा तो चीज़ें बहुत बेहतर हो जाएंगी। और अभी मैं जब न्यूज़ वगैरह पढ़ता हूँ तो ऐसा कहा था कि जो गोवा में जो सैलानी जाते हैं, टूरिस्ट जाते हैं, उसका 8 गुना टूरिस्ट अब काशी में आना शुरू हो गए हैं। तो आप समझिए इस जगह के पोटेंशियल को कि कितनी इंपॉर्टेंस है और कितना लोग इसको इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, यहाँ पे पहुँच रहे हैं। तो इसके पास रेवेन्यू जनरेट करने का भी पोटेंशियल है। तो कुल मिला जुला के जो आज की सुबह है वो इस नमो घाट के नाम है। हम इस घाट पे बैठेंगे और चीज़ों को एक्सप्लोर करेंगे। मैं आपको आगे ले चलता हूं और अपने वीडियोस के माध्यम से वो दिखाने की कोशिश करूंगा जो मैं देख पा रहा हूं। तो आइए आपको ले चलता हूं। वैसे तो ये जगह काफ़ी क्राउडेड होती है, पर सुबह के समय एकदम शांत होता है। हालांकि क्राउड में भी आपको उस भीड़ भाड़ के एहसास से अलग एक मस्ती का एहसास होगा, एक अल्हड़पन का एहसास होगा। लेकिन सुबह के समय ऐसा लगता है कि बनारस के जो घाट हैं वो एकदम जीवंत हैं। ऐसा लगता है कि वो कुछ कहना चाहते हों। आप गंगा नदी के पानी को देखिए, ऐसा लगता है कि जैसे कोहरे से ढका हुआ है। और यहाँ से आप राजघाट पुल को भी देख सकते हैं। और ये जो नया स्टैचू बना है ज्वाइनिंग हैंड्स का, ये एक मनोरम छटा दिखाता है। तो अभी मैं उस घाट से आ रहा हूँ जिसको एक्सटेंड किया गया है और नमो घाट को थोड़ा बढ़ाया गया है। वहाँ पे हेलीपैड वगैरह की व्यवस्था है। अभी मैं जा रहा हूँ जो ज्वाइनिंग हैंड्स वाला नमो घाट है, जिसको एक्चुअल नमो घाट बोला जाता है। तो साथियों ये देख सकते हैं कि जो नमो घाट का ज्वाइनिंग हैंड्स है, जो काफ़ी वीडियोज़ में भी वायरल होता है और काफ़ी पॉपुलर है। नमो मतलब किसी को नमस्कार करना, और उसी का ये सिंबल है। क्योंकि सामने जो है वो गंगा नदी है और जो भी यहाँ पानी के रास्ते आता है तो उसको वेलकम करने के लिए ये ज्वाइनिंग हैंड्स उनको ग्रीट करता है। और काफ़ी प्यारा, काफ़ी खूबसूरत लगता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। और जैसा कि अभी मैंने पिछले वीडियो में बात किया था कि जो लोग यहाँ पे रह रहे हैं वो इस चीज़ का आनंद लेते हैं, लेकिन उनको वो सडन चेंज पता नहीं चलता है। लेकिन जो बाहर से लोग आते हैं वो वाइब वो फील कर सकते हैं और उसको एग्जैक्टली वो बता सकते हैं। अभी मैं यहाँ से आपको आगे ले चलूँगा जो पुराना घाट है, और आप डिफरेंस देख सकते हैं कि पुराना घाट किस तरह का दिखता है और नया घाट किस तरह का दिखता है। तो साथियों मेरे साथ कुछ मेहमान हैं जो बनारस को विज़िट करने आए हैं। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग छत्तीसगढ़ रायपुर से हैं।
और हम बनारस घूमने आए हैं, काशी विश्वनाथ महाकाल जी का दर्शन करने, ज्योतिर्लिंग। तो आप अभी जो कुछ लोग कुंभ से भी यहाँ पे आ रहे हैं, तो आप लोग कुंभ हो के आ रहे हैं या सीधे यहीं पहुँचे? हम कुंभ होकर आ रहे हैं, हमने वहाँ भी स्नान किया है और हम कल यहाँ पहुँचे हैं रात को। तो अभी हमने अब काशी विश्वनाथ जी का दर्शन किया है और उसके बाद हम लोग यहाँ एक्सप्लोर कर रहे हैं अभी। तो अभी जैसा काशी के बारे में आप वहाँ से चले होंगे, तो बहुत सारी चीज़ें दिमाग में होंगी कि ऐसा होता है वैसा होता है। आपने पहली बार ये विज़िट किया है, इसके पहले भी आ चुके हैं? मैं तो पहले आ चुका हूँ, 2016 में आया था। उस टाइम पे उतना नॉलेज नहीं था क्योंकि बचपन में आया था। तो अभी जानने को मिल रहा है घाट के बारे में। बोलते हैं बनारस काशी जो घाटों का शहर है, पुराना शहर है हमारा, तो इसके बारे में नाव वाले बहुत कुछ बताते हैं और अब घूम रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि क्या ये वैसा ही है जैसा आपने सोचा था या कुछ अलग एक्सपीरियंस है, क्या बताना चाहेंगे? भैया बनारस जो है ना आपके सोच से परे है, मतलब अनएक्सपेक्टेड चीज़ें यहाँ होती हैं। यहाँ पहुँचो ना आप तो लगेगा हम मतलब ये सोच के आएंगे कि ये करेंगे वो करेंगे, वैसा कुछ नहीं होगा। जो यहाँ बाबा जो चाहते हैं वही होगा। तो और हम लोग ऑटो रिक्शा में ही बैठ के हैं, वहाँ से हम लोग अनुभव किए हैं। तो जितना सोचे थे उतना तो नहीं हुआ और उससे अच्छा चीज़ें हुआ है। और बाबा का है ये कृपा, यहाँ जो सभी लोग अच्छे व्यवहार करते हैं और सब बढ़िया है यहाँ घाट। तो घाट्स के अलावा और क्या क्या चीज़ें आपने यहाँ पे एक्सप्लोर की हैं? अभी तो ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, अभी जाएंगे घाट से वगैरह ही घूमेंगे और मंदिर गए थे और नॉर्मल घूमे, अभी गलियाँ वगैरह भी घूमेंगे हम लोग। अभी ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया क्योंकि मैं तो यहाँ पहली बार आ रहा हूँ और अभी हम लोग नौका कर रहे हैं, अभी सारे घाट घूम के अभी आए हैं। तो अभी अगर आप यहाँ से जाएंगे तो कोई पूछेगा कि भाई बनारस के लोग कैसे होते हैं, वहाँ पे कैसी फीलिंग आती है, कैसी वाइब आती है, तो उसके बारे में आपका क्या कहना होगा? अच्छे हैं यहाँ के लोग, बात किए हैं। अब फ़िलहाल तो अभी तो मेरे को बनारस बहुत अच्छा लगा है और खाने पीने के लिए भी बहुत अच्छा जगह है। हम लोग कल भी कुछ खाए हैं और फूड वगैरह के लिए भी अच्छा है और बाकी सब चीज़ तो मेरे को बढ़िया लग रहा है यहाँ। अब अभी आपके दिमाग में जब वहाँ चले थे तो कौन कौन सी जगह थी जिसको आप विजिट करना चाहते थे? अभी तो फ़िलहाल तो काशी विश्वनाथ था जो घाटों का ये है वो है, और मणिकर्णिका घाट है, राजा हरिश्चंद्र घाट है। ये सब के बारे में पहले से सुना था तो माइंड में था कि यही पहले जाना है। और बाबा काल भैरव के अभी जाएंगे, जस्ट दर्शन करने ही जाएंगे इसके बाद। तो साथियों, ये है कुछ मेहमान जो बनारस को विज़िट करने आए हैं और मैंने आपको बताया भी कि जो यहाँ पे रह रहा है वो मस्ती में रहता है, लेकिन उसको एहसास नहीं है कि उसके साथ क्या चीज़ें हो रही हैं। लेकिन जो बाहर से आता है वो तुरंत इसको फील कर सकता है कि कुछ तो डिफरेंस है, कुछ तो अलग है। अनएक्सपेक्टेड चीज़ें होती हैं। हाँ, जो सोचे रहे थे उससे बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ें होती हैं। जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। घाटों की इस छटा को देख के आपकी नज़र एक बार ठहर जाएगी। ये जितना शांत दिखता है उतना ही आपको अंदर से जीवंत बनाता है। नमो घाट पुरानी संस्कृति और नए आर्किटेक्ट का एक बेहतरीन नमूना है और अब तो ये एक आकर्षण का केंद्र भी है। जो भी सैलानी यहाँ पर आते हैं उस घाट को ज़रूर विजिट करते हैं। और ये नए और पुराने घाट का अंतर है। पुराना घाट ये दूसरी तरफ है और अभी ये जो सामने आपके दृश्य दिख रहा है इतना मनोरम और इतना सुंदर दिख रहा है कि एक बार नज़र पड़ने पे नज़र यहाँ थम सी गई। पर कैमरा आने के बाद बरबसी हटाने का मन नहीं कर रहा था। उम्मीद है कि आप भी इस मनोरम दृश्य को देख पा रहे होंगे और इस फीलिंग को समझ पा रहे होंगे कि क्यों मेरा कैमरा यहीं पे ठहर गया। तो दोस्तों, सुबह सुबह का टाइम था और मैंने पूरा घाट एक्सप्लोर किया। आपको मैंने सारे विजुअल्स दिखाए। आप देख सकते हैं कि ये वो कैंटीन एरिया है, वो रेस्टोरेंट का एरिया है जहाँ पे लोग बैठते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं, नाश्ता करते हैं। लेकिन अभी चूँकि बहुत सुबह है इसलिए सब कुछ बंद पड़ा है। तो हम भी अपने वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और उम्मीद है कि जो भी चीज़ें आपने इस वीडियो में देखी आपको पसंद आई होंगी। और जैसा भी आपका ओपिनियन होगा आप कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को फॉलो करें और हमारा सपोर्ट करें ताकि हम इस सीरीज़ को और आगे बढ़ा पाएँ और बेहतर से बेहतर डॉक्यूमेंट्री वीडियो आपके सामने हम लेके आ पाएँ। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।